जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे सखवा। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मुमताज़ के परिजनों से मिलने कर किया आर्थिक मदद। सरकार से भी 10 लाख मुआवजे देने का किया डिमांड। पिछले 4 अगस्त को कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सखवा के मुमताज़ की मौत हो गई थी। उसने परिजनों से मिलने आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सखवा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें आर्थिक मदद भी की। मालूम हो कि कश्मीर के पुलवामा में मजदूरी करने गए मुमताज़ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला बोल दिया था, जिसमें मुमताज़ की 4 अगस्त को मौत हो गई थी। मृतक मुमताज़ के घर सोमवार की शाम सखवा पहुंचे पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से बातचीत किया, उन्हें ढांढस पहुंचाया और मृतक के आश्रित को 30,000 रुपये आर्थिक मदद की और बच्ची की शादी के लिए 50,000 रुपये देने की भी बात कही। सतह की सरकार से उन्हें कम से कम 10 लाख मुआवजे देने का डिमांड किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज़ के लिए रिपोर्टर अमरीश कुमार। एक तो 8 सालों में इतनी बीजेपी और एनडीए सरकार की पॉलिसी खराब रही कि जो अपने को 56 इंच क्या हुआ, एक मारोगे तो 100 मारेंगे। तो एक तो राजनीतिक सेंसेशनेस, पॉलिटिकल क्योस समाज के लिए, राजनीति के लिए सही नहीं। दूसरी तरफ लगातार बॉर्डर पर चाइना का लगभग कई हजार वर्ग मीटर हमारे यहाँ प्रवेश करना, और चाइना हमेशा हमें आंख, अब तो नेपाल भी हमें आंख दिखा रही है, चाइना तो सब दिन दिखाई, और लगातार घटना पे घटना। कोई महीना नहीं है जहां हमारे जवान शहीद नहीं होते। कल 2 मरते थे तो यही बीजेपी आरएसएस वाले लोग हाय तौबा मचते थे, और आज 10 मरता है तो इनके पेट में दर्द नहीं होती। एक दूसरी चीज, पुलवामा घटना में आरडीएक्स कहां से आया? ये घटना घटित हुई तो उसके पीछे किसकी भूमिका है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स पाकिस्तान से आया कि हिंदुस्तान में से आया तो हिंदुस्तान में किसने पहुंचाने का काम किया? इसके सूत्रधार कौन है? जब आप पुलवामा के नैरेटिव पर चुनाव जीते इशू पे, तो फिर आप पुलवामा की इंक्वायरी सही तरीके से किया? इतने जवान शहीद हो गए हिंदी भाषी इलाके के, क्यों नहीं किया? क्या इसमें राजनीतिक सवाल खड़ा होता है? आरडीएक्स लेकर के डीएसपी पकड़ा है, उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि पुलवामा की पूरी इंक्वायरी सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज के नेतृत्व में हो। तीसरा, आप जब चुनाव आता है तो आप शहीद चुनाव जाते ही भारत सरकार का शहीद के बारे में चर्चा बंद हो जाता है। एक तो 8 सालों में इतनी बीजेपी और एनडीए सरकार की पॉलिसी खराब रही कि जो अपने को 56 इंच क्या हुआ, एक मारोगे तो 100 मारेंगे। तो एक तो राजनीतिक सेंसेशनेस, पॉलिटिकल क्योस समाज के लिए, राजनीति के लिए सही नहीं। दूसरी तरफ लगातार बॉर्डर पर चाइना का लगभग कई हजार वर्ग मीटर हमारे यहाँ प्रवेश करना, और चाइना हमेशा हमें आंख, अब तो नेपाल भी हमें आंख दिखा रही है, चाइना तो सब दिन दिखाई, और लगातार घटना पे घटना। कोई महीना नहीं है जहां हमारे जवान शहीद नहीं होते। कल 2 मरते थे
तो यही बीजेपी आरएसएस वाले लोग आए तोबा मस्ते से, और आज 10 मरता है तो इनके पेट में दर्द नहीं होती। एक दूसरी चीज, पुलवामा घटना में आरटीएक्स कहां से आया? ये घटना घटित हुई तो उसके पीछे किसकी भूमिका है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इतने बड़े पैमाने पर आरटीएक्स पाकिस्तान से आया कि हिंदुस्तान में से आया तो हिंदुस्तान में किसने पहुंचाने का काम किया? इसके सूत्रधार कौन है? जब आप पुलवामा के नैरेटिव पर चुनाव जीते इशू पे, तो फिर आप पुलवामा की इंक्वायरी सही तरीके से किया? इतने जवान शहीद हो गए हिंदी भाषी इलाके के, क्यों नहीं किया? क्या इसमें राजनीतिक सवाल खड़ा होता है? आरटीएक्स लेकर के डीएसपी पकड़ा है, उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि पुलवामा की पूरी इंक्वायरी सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज के नेतृत्व में हो। तीसरा, आप जब चुनाव आता है तो आप शहीद चुनाव जाते ही भारत सरकार का शहीद के बारे में चर्चा बंद हो जाती है। फिर दंगा जैसी चीज और राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रवाद जैसी चीज खत्म हो जाती है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र झंडा, ये सब कुछ सियासत के गलियारों में, सत्ता के लिए। फिर चुनाव के वक्त कभी पीओ की, कभी सैनिक 10 मर गए तो वहां है तोबा, अभी नहीं। चौथी चीज, जब आप 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया हरियाणा, दिल्ली, चुनाव के समय आप सैनिक को 1-1 करोड़ रुपया